दोस्तों, ममता बनर्जी पर बड़ा हमला हो गया है। पुलिस के सामने ममता बनर्जी की गाड़ी पर बड़े बड़े पत्थर फेंके गए हैं। उनकी गाड़ी के ऊपर ये हमला किया गया है। यहाँ तक कि ममता बनर्जी का आरोप भी है कि ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी ने ही कराया है। गाड़ी में जब ममता बनर्जी निकली तो बताया कि उनकी गाड़ी पर इस तरह से हमला किया गया कि अगर उनकी गाड़ी के शीशे खुले होते तो उनका सर फट जाता। ऐसा जानलेवा हमला किया गया। सबसे पहले आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें ममता बनर्जी अपनी गाड़ी से जा रही हैं। पुलिस के सामने अचानक से भीड़ आती है और ममता बनर्जी की गाड़ी को घेर कर रोक लेती है। कल्याण बनर्जी भी गाड़ी में मौजूद हैं और जैसे ही भीड़ बेकाबू होती है, पुलिस को धकेलती हुई भीड़ ममता बनर्जी के ऊपर हमला कर देती है। उनकी गाड़ी पर पत्थर, कीचड़, जूते, चप्पल ये सब फेंके जाने लगते हैं। एक साथ कई लोग ममता बनर्जी की गाड़ी के ऊपर ये हमला कर देते हैं, गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं और ऐसा लग रहा है कि वो गाड़ी को खोल भी देंगे। देखकर ही समझ में आ रहा है कि अगर गाड़ी का शीशा थोड़ा भी खुला होता तो ममता बनर्जी और उनके साथ गाड़ी में जितने लोग मौजूद हैं उनका सर फट जाता और जान जा सकती थी, क्योंकि भीड़ अचानक ममता बनर्जी पर यह हमला कर देती है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि पुलिस सामने खड़ी है और पुलिस के सामने ये सब कुछ हो रहा है। और ऐसा ही कुछ वक्त पहले महुआ मोइत्रा के साथ भी हुआ था, जब वो अपने ही क्षेत्र में एक होटल में मीटिंग कर रही थी। तब भी कुछ लोग जो हाथों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए हुए थे, उन्होंने महुआ मोइत्रा पर हमला कर दिया था, अंडे फेंके थे और तब भी पुलिस खड़े होकर के सिर्फ देख रही थी। इससे पहले अभिषेक बनर्जी के साथ भी यही हुआ था। लोगों ने उनको मारा था, घसीटा था, उनके कपड़े खींचने की कोशिश करी थी और वो भी पुलिस के साथ थे। लेकिन इस बार बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी पर यह हमला हुआ है। उनकी गाड़ी को भीड़ घेर लेती है और बुरी तरीके से पत्थर फेंकना शुरू कर देती है। ये सब दोस्तों उस वक्त हुआ है जब ममता बनर्जी उत्तर 24 परगना जिले के एक टीएमसी कार्यकर्ता की जान जाने के बाद उसके परिवार से मिलने जा रही थी। तभी रास्ते में बीजपुर इलाके के पास भीड़ ने उनका काफिला रोक लिया। पहले तो वहां पर नारे लगने लगते हैं, चोर चोर के नारे लगते हैं। जब अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ था तब भी इसी तरीके के नारे लगे थे। और जब ममता बनर्जी का काफिला रोका जाता है, पुलिस साथ में होती है, ममता बनर्जी की अपनी सिक्योरिटी साथ में होती है, तो वहां पर जो लोग होते हैं पहले नारे लगाने लगते हैं। जब तक कुछ कोई समझ पाता उतनी वक्त में ही भीड़ ममता बनर्जी की गाड़ी को घेर लेती है, उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट करती है और फिर ममता बनर्जी की गाड़ी के ऊपर भी हमला कर दिया जाता है। उनकी गाड़ी के ऊपर बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते हैं, कीचड़ फेंका जाता है, मिट्टी फेंकी जाती है, जूते फेंके जाते हैं, चप्पल फेंकी जाती है। इस हमले के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि मेरी कार पर हमला एक साजिश के अलावा कुछ नहीं है। मैंने पुलिस को बताया था कि मैं यहां पर आऊंगी, इसके बावजूद पुलिस ने कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए। पूरे पश्चिम बंगाल को गुंडे नियंत्रित कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मेरी गाड़ी पर बड़े बड़े पत्थर मारे गए हैं। हम गाड़ी का शीशा अगर थोड़ा सा भी खुला रखते तो हमारा माथा फट जाता और हम सब वहीं पर मर जाते। हुआ है, मेरे को गाड़ी में बड़ा बड़ा पत्थर मारा गया, बाहर से एंटी सोशल पुलिस का सामने में हमको इतना गाड़ी को अटैक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस का सामने में हुआ। असल में ये सारी शुरुआत होती है तब जब ममता बनर्जी टीएमसी के कार्यकर्ता बिरजू केवट की जान जाने के बाद उनके परिवार से मिलने आ रही थी। बिरजू की जान जो है हाली शहर पुलिस की हिरासत में तबीयत बिगड़ने के बाद हुई थी। इसको लेकर के भी टीएमसी काफी वक्त से सवाल कर रही थी कि एक टीएमसी का कार्यकर्ता जिसकी पुलिस हिरासत में जान चली गई। सीधी सी बात है, पश्चिम बंगाल चुनाव में जब से टीएमसी की हार हुई है, ममता बनर्जी सीएम पद से हटी हैं, तब से टीएमसी के कई नेताओं पर हमले हुए हैं। टीएमसी ने इन हमलों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के शामिल होने के आरोप भी लगाए हैं और लेकिन फिर भी बीजेपी हमेशा टीएमसी पर ही निशाना साधती है। टीएमसी वेब इंफॉर्मेशन ने एक पोस्ट किया है, एक बार उसको भी देखिए। इसमें लिखा है कि शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि हाली शहर में ममता बनर्जी पर हुए हमले में बीजेपी का कोई हाथ नहीं था। हमारा कहना है कि यह हमला उनके निर्देश पर बीजपुर विधायक सुदीप्ता दास के नेतृत्व में किया गया है। जो तस्वीर है उन तस्वीरों में हाली शहर वार्ड 8 के बीजेपी नेता अर्दिम डे और बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रदेश सचिव आनंद बेसरा मौजूद थे। ये यहाँ पर टीएमसी वेब इंफॉर्मेशन ने पोस्ट किया है, तस्वीर शेयर करी है। दावा किया है कि जब ममता बनर्जी पर हमला किया गया, उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके गए तो उसमें
बीजेपी के नेता मौजूद थे। आगे टीएमसी ने एक और पोस्ट किया है, लिखा है कि पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की जान चली जाती है, उसका शोक संतप्त परिवार जवाब का इंतजार कर रहा है। फिर जब हमारी माननीय अध्यक्ष ममता बनर्जी उनसे मिलने जाती हैं तो उनके काफिले पर बेरहमी से हमला किया जाता है। अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा की भी गारंटी नहीं दी जा सकती है तो बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है। इस हमले के बाद अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर के गुस्सा जाहिर किया और उन्होंने कहा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री पर इस तरीके का हमला हो रहा है, ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। एक पोस्ट उन्होंने शेयर किया, लिखा कि प्रकृति ने गोलाकार संरचनाओं के घूमने के प्रतीक के माध्यम से सबको ये संदेश दिया है कि घूम फिरकर एक दिन सबको उन्हीं परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सद्भाव से रहें और जो है सद्भाव से रहते हुए सहृदयता बरते। तो ये अखिलेश यादव ने भी पोस्ट किया है। अब हैरान करने वाली बात तो है ही, क्योंकि जो अभी आपने वीडियो देखा जिसमें ममता बनर्जी की गाड़ी पर हमला किया जाता है, उस वक्त ममता बनर्जी की अपनी जो सुरक्षा है उनकी वो भी चल रही थी, उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की जाती है, फिर उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके जाते हैं और ये सब कुछ तब हो रहा है जब पुलिस भी वहां पर खड़ी है। एक साथ इतनी ज्यादा भीड़ आ जाती है कि पुलिस को भी हटा देती है और पुलिस के सामने ये सब कुछ हो रहा है। और कोई पहला ऐसा मामला नहीं है जब ममता बनर्जी ने इस तरीके का आरोप लगाया हो। जब काउंटिंग चल रही थी पश्चिम बंगाल में चुनाव के वक्त, तब भी ममता बनर्जी ने कई आरोप लगाए थे कि उनके साथ मारपीट की गई है। फिर उसके बाद जब टीएमसी की हार होती है बंगाल चुनाव में, उसके बाद टीएमसी के कई नेताओं के साथ ये मारपीट होती है, चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो, अभिषेक बनर्जी पर भी इसी तरीके से हमला किया गया था, पुलिस भी उनके साथ मौजूद थी, लेकिन फिर भी लोगों ने उनकी शर्ट घसीटी थी, उनको मारा था। और वहां से जब अभिषेक बनर्जी निकल रहे थे तो उनके सर पर एक हेलमेट था जो कि उनकी सुरक्षा के लिए था, कि अगर वो हेलमेट ना पहनते तो उनका सर फट सकता था। इसके बाद महुआ मोइत्रा जो अपने क्षेत्र में ही एक मीटिंग कर रही थी, उनके ऊपर हमला किया गया था। ममता बनर्जी से पहले महुआ मोइत्रा ने इसको दिखाया भी था वीडियो में कि कैसे कुछ लोग जिनके हाथों में बीजेपी का झंडा है वो पुलिस के सामने उनके ऊपर अंडे फेंक रहे थे, सड़े हुए बैगन फेंक रहे थे, जो कि उनके कमर पर आकर लगे भी थे। इसके बाद में ममता बनर्जी जब जो टीएमसी कार्यकर्ता है जिनकी जान पुलिस हिरासत में चली गई तबियत बिगड़ने के बाद, उनके परिवार से जब मिलने के लिए जा रही थी तो बिशपुर इलाके में उनकी गाड़ी को अचानक से रोक लिया जाता है, उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया जाता है और ममता बनर्जी ने साफ साफ ये आरोप बीजेपी पर लगाया है। और तृणमूल कांग्रेस के वेब इंफॉर्मेशन की ओर से एक पोस्ट भी किया गया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये जो हमला है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें शामिल थे जिन्होंने ममता बनर्जी पर पत्थर फेंके हैं। फिलहाल अभी इसको लेकर के कोई जांच तो नहीं बैठी हुई है, क्योंकि बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी उस परिवार से मिलने ही क्यों गई थी जब वो परिवार उनसे मिलना नहीं चाहता था। लेकिन सोचिए कि पुलिस के सामने एक पूर्व मुख्यमंत्री पर इस तरीके से हमला हो रहा है। फिलहाल इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्ते।